एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा को हर तरह का आराम था। वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसे किसी बात का कष्ट न था। लेकिन राजा के कोई संतान न थी। इससे राजा और प्रजा सभी दुखी रहते थे। संतान न होने के कारण लोग सोचा करते थे कि राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। इसलिए सब भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि राजा के अधिक नहीं तो कम से कम एक कन्या तो हो ही जाए। एक दिन रानी अपने महल में बैठी सोच रही थी कि संतान कैसे हो। अचानक उसके मन में विचार उठा कि एक सुंदर चिड़िया अपने पास पिंजड़े में रख लूं और किसी दिन दासियों से राजा को कहलवा दूं कि मेरे बच्चा होने वाला है। आगे जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ दिन के लिए तो राजा और प्रजा सुखी हो ही जाएगी। यह सोच रानी ने दासियों को बुलाकर कहा कि मेरे लिए कहीं से एक सुंदर चिड़िया ले आओ। मैं उसे अपने पास छिपा कर रखूंगी। राजा से मत कहना। रानी के आज्ञा देते ही पिंजड़े में बंद एक सुंदर चिड़िया उसके पास आ गई। इसके बाद मौका पाकर रानी ने एक दिन राजा से कहलवा दिया कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। बात की बात में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। प्रजा की खुशी का ठिकाना न रहा। 6 महीने के बाद बड़ी धूमधाम से रानी की गोद भरी गई। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो दासियों ने राजा को खबर दी कि रानी के एक सुंदर राजकुमारी पैदा हुई है। सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। एक दिन राजा रानी से मिलने आए। बोले, रानी, राजकुमारी को मुझे दिखा दो। रानी ने कहा, महाराज, धीरज रखिए, मैं अभी राजकुमारी को नहीं दिखाऊंगी। जब दशटौन हो जाएगा तब दिखा दूंगी। दशटौन हो गया तो राजा ने फिर इच्छा की, पर रानी बोली, अभी नहीं, मुंडन के समय दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मुंडन भी हो गया। राजा ने फिर कहा तो रानी बोली, अभी नहीं, जब राजकुमारी का कंछेदन होगा तब देख लीजिएगा। कुछ दिनों के बाद कंछेदन भी हो गया। राजा ने बड़ी उतावली से कहा, रानी, अब तो राजकुमारी को मुझे दिखा दो। रानी ने जवाब दिया, जब राजकुमारी की सगाई होगी तब देख लीजिएगा। दिन जाते देर नहीं लगती। धीरे धीरे 15 बरस बीत गए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब राजकुमारी शादी के योग्य हो गई है। उसके लिए योग्य वर की तलाश करवाइए और शादी कर दीजिए। राजा बोले, अच्छा। रानी की इच्छानुसार राजा दूर दूर के देशों में जाकर अच्छे राजकुमार की तलाश करने लगे, पर कहीं योग्य वर न मिला। निराश होकर लौट आए। कुछ समय बाद राजा ने फिर वर की खोज शुरू की। बहुत ढूंढने पर एक नगर में राजा की पसंद का राजकुमार मिल गया। वो राजकुमारी की सगाई करके वापस लौट आए। महल में आकर राजा ने रानी से कहा, रानी, अब तो राजकुमारी की सगाई पक्की हो गई, उसे मुझे दिखा दो। रानी ने कहा, अभी नहीं, जब इतने दिनों तक आपने इंतजार किया है तो थोड़ा और ठहर जाइए। जब बेटी की भाम्य पड़ेगी तब देख लीजिएगा। शुभ लग्न देखकर ब्याह की तिथि तय की गई। समय पर बारात आई, किंतु जब भाम्य पड़ने का समय आया तब लड़के वालों ने कहा, दुल्हन को बुलाओ। रानी को खबर की गई तो उन्होंने कहलवा भेजा कि हमारे यहाँ राजकुमारियों की भाम्य डोली से पड़ती है। उसी तरह भाम्वरे पड़ गई। भाम्वरे पड़ जाने पर राजा ने कहा, रानी, अब तो राजकुमारी को दिखा दो। रानी बोली, अभी नहीं, जब आप उसे लिवाने जाइएगा तो देख लीजिएगा। इस तरह चिड़िया का ब्याह बड़ी धूमधाम से हो गया। जब बारात विदा होने का समय आया तो एक डोली में चिड़िया का पिंजड़ा रख दिया गया और दूसरी में राजकुमार को बैठा दिया गया। जब वे लोग नगर से बाहर आ गए तो राजकुमार अपनी डोली से उतरकर राजकुमारी की डोली में गए। वहां वो देखते क्या हैं कि चिड़िया का पिंजड़ा रखा है। राजकुमार को बड़ी हैरानी हुई, पर वो कर क्या सकता था। बारात घर पहुंची। राजकुमार की माता ने परछन करना चाहा तो राजकुमार ने रोक दिया। कहा, माँ, अभी परछन नहीं होगा, जब छोटे भाई की शादी होगी तब हम दोनों भाइयों का परछन एक साथ हो जाएगा। राजकुमार ने पिंजड़े को लेकर अपने महल में टांग दिया, फिर चिड़िया को नियमित दाना पानी देने लगा। कुछ दिन बाद छोटे राजकुमार का ब्याह निश्चित हो गया। शादी के थोड़े दिन रह गए। माँ ने राजकुमार से कहा, बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से दुल्हन को हवेली के अंदर ही बैठाए रखते हो। घर का कामकाज कैसे चलेगा? अनाज साफ होना है, दाल तैयार होनी है, अकेली मैं क्या क्या कर लूंगी। यह सुनकर राजकुमार अपने कमरे में चला गया और माथे पर हाथ रखकर बैठ गया।
चिड़िया अब तक चुप रहती थी। राजकुमार को इस प्रकार चिंतित देखकर उससे न रहा गया। बोली, क्यों, क्या बात है? आप उदास क्यों हैं? चिड़िया को बोलते देखकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, क्या कहूँ? घर में शादी है, माँ कहती है कि तुम्हारी बहू दाल दलने, कूटने पीसने के किसी काम में हाथ नहीं बटाती। यह सुनकर चिड़िया हंसकर बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हैं? आप जाकर माँ से कह दीजिए कि अनाज दाल जो भी ठीक कराना हो, आंगन में रखवा दे, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर राजकुमार हंसी खुशी माँ के पास गया। माँ ने कहा, बेटा, धान कूटना है, बताओ कौन कूटेगा? राजकुमार बोला, माँ, जितना धान कुटवाना हो आंगन में रखवा दो, रात भर में सब कुटकर तैयार हो जाएगा। माँ ने कहा, अच्छा। रात को रानी ने 5 मन धान राजकुमार के आंगन में डलवा दिया और सोने चली गईं। राजकुमार चिड़िया के पास गया और उससे बोला, 5 मन धान माँ ने कुटवाने के लिए आंगन में रखवा दिया है। इतना सुनते ही चिड़िया फुर से पिंजरे से उड़ी और थोड़ी देर में बहुत सी चिड़ियों को इकट्ठा कर लाई। देखते ही देखते सारी चिड़ियों ने धान को अपनी चोंच से साफ करके चावल एक तरफ और भूसी दूसरी तरफ निकालकर रख दी। काम निबट जाने पर वे एक एक करके उड़ गई और राजकुमार की चिड़िया पिंजरे में आकर बैठ गई। जब राजकुमार की माँ सवेरे उठी और उन्होंने कुटे चावलों का ढेर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बोली, वाह, कितने अच्छे चावल कुटे हैं, भूसी एकदम साफ, एक दाना तक नहीं टूटा। वो मन ही मन सोचने लगी कि राजकुमार की बहू कितना अच्छा काम करती है, वो जरूर बहुत सुंदर होगी। यही वजह है कि राजकुमार उसे किसी को देखने नहीं देता, कहीं नजर न लग जाए। अगले दिन रानी ने राजकुमार से कहा, आज दाल दलनी है। यह सुनकर राजकुमार पहले की तरह सोच में पड़कर अपने कमरे में सुस्त होकर बैठ गया। उसे चिंतित देखकर चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? राजकुमार बोला, आज माँ ने दाल दलने के लिए कहा है। चिड़िया ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंता में पड़ गए। जाकर माताजी से कहिए कि जितनी दाल दलवानी हो भिजवा दे। राजकुमार ने यही बात जाकर रानी से कह दी। रानी ने शाम को उड़द आंगन में रखवा दिए और दाल दलने की सभी चीजें, चक्की, सूप आदि अपने पास रखकर वो सो गईं। उन्होंने सोचा कि जब वो उन चीज़ों को उठाने आएगी तब मैं उसे चुपके से देख लूंगी। पहले की तरह रात को चिड़िया अपने पिंजरे से निकली और जरा सी देर में चिड़ियों की पलटन इकट्ठी कर ली। चिड़ियों ने मिलकर अपनी चोंच से उड़द के छिलके अलग करके दाल एक तरफ और छिलके दूसरी तरफ कर दिए। इस प्रकार दाल तैयार करके सारी चिड़िया उड़ गईं। राजकुमार की चिड़िया अपने पिंजरे में आ गई। अगले दिन रानी ने दाल दली हुई देखी तो विस्मय में रह गई। सारा सामान ज्यों का त्यों रखा रहा और काम पूरा हो गया। छोटे राजकुमार की बारात जाने के दिन पास आए तो बड़े राजकुमार को बड़ी चिंता हुई। वो अपने कमरे में उदास होकर बैठ गया। चिड़िया ने उसे हैरान देखा तो बोली, क्यों, आप चिंतित क्यों हैं? जो बात हो मुझसे कहिए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। राजकुमार ने कहा, मुझे बारात में जाना पड़ेगा, 4 दिन लगेंगे, इस बीच तुमको दाना पानी कौन देगा? चिड़िया बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मेरे पिंजरे में थोड़ा दाना और एक डब्बा पानी रख दीजिए, मैं उतने में ही दिन काट लूंगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया और बारात में चला गया। संयोग की बात कि एक दिन चिड़िया पानी पीने के लिए पानी के डब्बे पर बैठी कि डब्बा उलट गया और सारा पानी गिर गया। अब वो प्यास के मारे फड़फड़ाने लगी, गला सूख गया, प्राण संकट में पड़ गए। चिड़िया को एक तरकीब सूझी। उसने डब्बे में डोरी बांधकर उसे अपने गले में लटका लिया और पिंजरे के छेद से निकलकर कुएं पर पहुंची। जब वो पानी पीने के लिए अंदर गई तो बड़ी कठिनाई हुई। वो पानी में डुबकी लगाती थी तो उसका डब्बा पानी पर उतर आता था और जब डब्बा डूबता था तो वो उतर आती थी। इस तरह उसने कई बार पानी पीने और डब्बे में भरने का प्रयत्न किया पर उसे सफलता नहीं मिली। रात बीतने को आई पर चिड़िया प्यासी की प्यासी रही। भाग्य से सबेरा होने से पहले शिव पार्वती उस रास्ते से गुजरे। चिड़िया की परेशानी देखकर पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने शिवजी से कहा, देखो तो इस चिड़िया को कितना कष्ट हो रहा है, इस बेचारी का उद्धार कर दीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, यह संसार है, यहाँ नाना तरह से लोग दुख सुख भोगते हैं।
जिसके भाग में जितना लिखा है वो उतना ही पाता है। पार्वती बोली, चाहे जो हो, लेकिन इस चिड़िया का तो उद्धार आपको करना ही होगा। पार्वती की हठ देखकर शिवजी ने तुरंत अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली चीरकर चिड़िया की देह पर लहू छींक दिया। लहू की बूंद गिरनी थी कि वो रूपवती कन्या बन गई। उसने शिवजी से प्रार्थना की, जब आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। कन्या की विनती सुनकर शिव पार्वती उसे उसके घर पर पहुंचाकर अंतर्धान हो गए। बारात लौटी। राजकुमार बड़ी उतावली से अपने कमरे में गया तो देखता क्या है कि चिड़िया की जगह एक सुंदर राजकुमारी खड़ी है। राजकुमार को बड़ा क्रोध आया और वो अपनी तलवार निकालकर उसे मारने दौड़ा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, अभी मुझे मत मारिए, जो हुआ है वो सुन लीजिए, फिर आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कीजिए। इसके बाद चिड़िया ने सब हाल कह सुनाया। सुनते ही राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमारी को छाती से लगा लिया। फिर क्या था, वो उसे लेकर रानी के पास गया। राजकुमारी चलती थी तो चंदन के पैर के निशान धरती पर पड़ते थे और जब हंसती थी तो मोती झड़ते थे। यह सब देखकर रानी ने राजकुमार से कहा, अब समझी कि तुम बहू को क्यों नहीं दिखाते थे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी के पिता उसे विदा कराने आए। जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो फूले न समाये। बड़ी हंसी खुशी के साथ वो उसे विदा कराकर ले गए। जब रानी ने अपनी बेटी को देखा और सारा हाल सुना तो उनकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन से सब अच्छी तरह रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।